रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। आऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। आज के नमाम उर्दू के एक और प्रोग्राम के साथ खाकसार अदनान अहमद आपकी खिदमत में हाजिर है। ये प्रोग्राम हम आपके लिए जमात अहमदिया की जो ऑफिशियल वेबसाइट है alislam.org उसके ताउन से पेश करते हैं। और जो लोग इस प्रोग्राम को बाकायदगी से सुनते और देखते हैं वो ये जानते हैं कि इसके अमूमी तौर पर दो हिस्से होते हैं। प्रोग्राम के पहले हिस्से में हम किसी मौजू को लेकर गुफ्तगू का आगाज़ करते हैं। कोई हवाला हज़रत अक़दस मसीह मौऊद अलैहिस्सलाम या आपके खुलफ़ा का पढ़कर आपको दिखाते हैं या सुनाते हैं। और उसके बाद जो दूसरा हिस्सा होता है इस प्रोग्राम का, उसमें आप लोगों के जो लाइव सवालात हमें मौसूल हो रहे होते हैं यूट्यूब के ज़रिए से, उनके जवाबात देने की कोशिश की जाती है। आज भी ये सिलसिला बरकरार रहेगा। आज प्रोग्राम के पहले हिस्से के लिए खाकसार ने जिस मौजू का इंतखाब किया है वो बहुत ही अहम मौजू है, ख़ास तौर पर ऐसे लोगों के लिए जो साहिब औलाद हैं और अपनी औलाद की तरबियत के बारे में फ़िक्रमंद हैं। देखने में ये आया है कि आजकल का जो दौर है जिसमें सोशल मीडिया बहुत ज़्यादा तरक्की कर चुका है, इसमें बच्चों को काबू रखना, बच्चों की सही तरीक़ पर इस्लाह करना, उनकी तरबियत करना मुश्किल से मुश्किल होता चला जा रहा है। मशरक़ी ममालिक में फिर भी क़दरे हालात थोड़े बेहतर हैं, लेकिन मग़रिबी ममालिक में तो इसकी भरमार है। हर कोने पे आपको बुराई मिल जाएगी। तो ख़ास तौर पे जब ये वालिदैन जो मग़रिबी ममालिक में रहते हैं, मैं ख़ुद अमेरिका में रहता हूँ, तो जब वालिदैन से बात होती है बड़े परेशान दिखाई देते हैं कि कैसे अपने बच्चों को राह रास्त पर रखा जाए, कैसे उनको इस्लाम के साथ, जमात के साथ अटैच करके रखा जाए। उस ज़िम्न में पहली बात तो हमने ये पेश नज़र रखनी है कि वालिदैन को अपना अमली नमूना दिखाना पड़ेगा। बहुत सारे वालिदैन बच्चों की तरबियत के मुतालिक तो फ़िक्रमंद होते हैं, लेकिन अपनी इस्लाह की तरफ तवज्जो नहीं देते। जब तक इंसान की अपनी इस्लाह नहीं होगी, बच्चों की भी इस्लाह नहीं होगी। क्योंकि बच्चे कहते हैं कि नक़ाल होते हैं, नक़ल करते हैं। जब बच्चे देखते हैं कि हमारे वालिदैन नमाज़ नहीं पढ़ते या कुरान करीम की तिलावत नहीं करते या जमाती कामों को फ़ौक़ियत नहीं देते, तो एक फ़ितरती बात है कि ऐसे बच्चे भी वालिदैन की ही पैरवी करेंगे। जब घर में वालिदैन को बच्चे नमाज़ पढ़ते देखेंगे, तो ख़ुद भी नमाज़ की तरफ उनकी तवज्जो होगी। अगर मियाँ-बीवी आपस में लड़ते रहते हैं, एक मेरा थोड़ा कनेक्शन का मसला हो गया था। मैं ज़िक्र ये कर रहा था कि अगर वालिदैन आपस में एक-दूसरे के साथ अच्छा सलूक नहीं करते, एक-दूसरे के साथ प्यार और मोहब्बत से बात नहीं करते, तो बच्चे भी उसका गलत असर लेंगे। पहली बात जो तरबियत औलाद के मुतालिक हमने पेश नज़र रखनी है, वो वालिदैन का अपना अमली नमूना है। अच्छे तरीक़े से पेश आएँगे अपने अहलो-अयाल के साथ, अपने बच्चों के साथ, इर्द-गिर्द के लोगों के साथ, हमसायों के साथ, फिर बच्चे भी उन अच्छी आदात को अपनाएँगे। बाज़-औक़ात वालिदैन ये भी करते हैं कि बच्चों पर बहुत ज़्यादा सख्ती करते हैं। बाज़ उनको मारते भी हैं, छोटी-छोटी बातों पे उनको गुस्सा आ जाता है, जोश आ जाता है और बच्चों की जो है आपस में फिर बच्चों के ऊपर ज़ुल्म भी करते हैं, उनको मार-पिटाई भी करते हैं। तो हज़रत मसीह मौऊद अलैहिस्सलाम ने इस ख़ास अमर की तरफ तवज्जो दिलाते हुए हमें फ़रमाया है कि वालिदैन को हरगिज़ ऐसा नहीं करना चाहिए। बच्चों को मारना भी आपने फ़रमाया एक किस्म का शिर्क है, क्योंकि हम समझते हैं कि हम बच्चों की मार-पीट से इस्लाह कर लेंगे। ऐसा हरगिज़ नहीं होना चाहिए, बल्कि हज़रत अक़दस मसीह मौऊद अलैहिस्सलाम ने हमें एक बहुत ही अहम गुर तरबियत औलाद के मुतालिक बताया है। दरअसल वही मैं आपके सामने आज प्रोग्राम के पहले हिस्से में बयान करना चाहता हूँ और मैं आपको हज़रत मसीह मौऊद अलैहिस्सलाम के अपने ही अल्फ़ाज़ में बताता हूँ कि हुज़ूर ने वो कौन-सा गुर बताया है, जो बहुत अहम है तरबियत औलाद के मुतालिक। तो सिलसिले में मैं आपको जमात अहमदिया की जो ऑफिशियल वेबसाइट है alislam.org उस पे ले चलता हूँ। वहाँ एक किताब जिसका हम पहले भी हवाला दे चुके हैं, जो है हज़रत मिर्ज़ा ग़ुलाम अहमद क़ादियानी अपनी तहरीरों की रूह से। ये बहुत ही अहम और मुफ़ीद किताब है जिसमें मुख्तलिफ़ मौज़ूआत के मुतालिक
हज़रत अक़दस मसीह मऊद अलैहिस्सलाम की तहरीरात को यकजा किया गया है। ख़्वाह मलाइका के मुतालिक, दुआ के मुतालिक, हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मुतालिक, कुरान के मुतालिक, रोज़े आखिरत के मुतालिक, दज्जाल के मुतालिक वगैरह वगैरह, तो मुख्तलिफ मौज़ूआत पर आपकी तहरीरात को इकट्ठा किया गया है। तो आज जिस मौजू के मुतालिक आपको हज़रत मसीह मऊद अलैहिस्सलाम की 2 तहरीरात दिखानी है वो तरबियत औलाद है। आइए आपको मैं वही ले चलता हूँ। जैसा कि मैंने ज़िक्र किया, ये किताब है हज़रत मिर्ज़ा ग़ुलाम अहमद क़ादियानी अपनी तहरीरों की रूह से, और आज इसका जो जिल्द दोम है, इसके 1060 नंबर सफ़े का ये मौजू है तरबियत औलाद। इसके मुतालिक हज़रत अक़दस मसीह मऊद अलैहिस्सलाम फरमाते हैं, मेरे नज़दीक बच्चों को यूँ मारना शिर्क में दाखिल है। बात चली कि बाज़ लोग बच्चों को मारते हैं उनकी तरबियत की खातिर। तो आपने फरमाया, मेरे नज़दीक बच्चों को यूँ मारना शिर्क में दाखिल है। गोया बदमिजाज मारने वाला हिदायत और रुबूबियत में अपने तईं हिस्सादार बनाना चाहता है। एक जोश वाला आदमी जब किसी बात पर सजा देता है तो इश्तिआल में बढ़ते बढ़ते एक दुश्मन का रंग इख्तियार कर लेता है और जुर्म की हद से सजा में कोसों तजावुज़ कर जाता है। यानी कि इतना जुर्म होता नहीं जितनी वो सजा दे देता है। अगर कोई शख्स खुददार और अपने नफ्स की बाग को काबू से ना देने वाला और पूरा मुतहम्मिल और बुर्दबार और बासुकून और बावकार हो, तो उसे अलबत्ता हक पहुंचता है कि किसी वक्त मुनासिब पर किसी हद तक बच्चे को सजा दे या चश्म नुमाई करे, मगर मगलूबुल गज़ब और सुबकसर और ताइशुल अक्ल हरगिज़ सजावार नहीं कि बच्चों की तरबियत का मुतकफ़िल हो। जिस तरह और जिस कदर सजा देने में कोशिश की जाती है, काश दुआ में लग जाएं। ये वो नुक्ता है जो हज़रत मसीह मौऊद अलैहिस्सलाम ने बयान फरमाया है। मैं दोबारा दोहरा देता हूँ। आप फरमाते हैं, जिस तरह और जिस कदर सजा देने में कोशिश की जाती है, काश दुआ में लग जाएं और बच्चों के लिए सोज़े दिल से दुआ करने को एक हिज़्ब मुकर्रर ठहरा लें, इसलिए कि वालिदैन की दुआ को बच्चों के हक में ख़ास कबूल बख्शा गया है। ये अल-हकम मोरखा 17 जनवरी 1900 का हवाला है। इसी के मुतालिक एक दूसरा हवाला भी आपके सामने पेश करता हूँ। आप फरमाते हैं, हिदायत और तरबियत हकीकी खुदा का फ़ेल है। सख्त पीछा करना और एक अमर पर इसरार को हद से गुजार देना, यानी बात बात पर बच्चों को रोकना और टोकना, ये जाहिर करना है कि गोया हम ही हिदायत के मालिक हैं और हम इसको अपनी मर्जी के मुताबिक एक राह पर ले आएंगे। ये एक किस्म का शिर्क खफी है। इससे हमारी जमात को परहेज करना चाहिए। हम तो अपने बच्चों के लिए दुआ करते हैं और सरसरी तौर पर कवायद और आदाब तालीम की पाबंदी कराते हैं, बस इससे ज़्यादा नहीं, और फिर अपना पूरा भरोसा अल्लाह ताला पर रखते हैं। जैसा किसी में सखावत का तुख्म होगा, वक्त पर सरसब्ज हो जाएगा। ये अल-हकम मौरखा 24 जनवरी 1900 का हवाला है। तो ये वो बुनियादी बात थी जो हज़रत अक़दस मसीह मऊद अलैहिस्सलाम की मैंने आपके सामने रखनी थी। बेसिकली उसका खुलासा ये है कि बहुत ज़्यादा गुस्सा नहीं करना चाहिए। जिन लोगों को खुद बहुत ज़्यादा गुस्सा आता है, उनके लिए बच्चों की तरबियत करना बड़ा ही मुहाल है, क्योंकि वो तो छोटी-छोटी बातों पर खुद गुस्सा करते हैं, जोश दिखाते हैं, और जब बच्चों को मारते हैं तो उससे इस्लाह नहीं होती। वो समझते हैं कि हम रब हैं, यानी रबूबियत करने वाले हैं, तरबियत करने वाले हैं। ये खुदा तआला का काम है। हाँ, इंसान को जो चाहिए वो है उनके लिए दुआ करे, और आपने फरमाया कि वालिदैन की दुआ ख़ास तौर पर बच्चों के हक़ में कबूल होती है। तो जो भी इंसान उनकी इस्लाह कर सकता हो अपनी तरफ से इस्लाह करे, लेकिन दुआ के पहलू को कभी भी ना छोड़े, क्योंकि इसी से बरकतें आएँगी, इसी से उनकी इस्लाह होगी, और इसी से हम अल्लाह ताला से उनके लिए मदद माँगेंगे। और जब अल्लाह ताला की मदद भी शामिल हाल होगी, अल्लाह ताला का फ़ज़ल शामिल हाल होगा, और ये 2 चीज़ें दुआ से आती हैं। जब हम बच्चों के लिए दुआ करेंगे, अपने अमली नमूना दिखाएँगे, खुद गुस्से नहीं करेंगे, घर का माहौल अच्छा रखेंगे, तो कवी इम्कान ये है कि बच्चे भी राह रास्त पर रहेंगे। तो अल्लाह ताला हमें इन बातों को पेश नज़र रखने की तौफ़ीक अता फ़रमाए। तो जैसा कि मैंने ज़िक्र किया, ये आपको
अल इस्लाम पर जमात अहमदिया की जो ऑफिशियल वेबसाइट है उस पे अगर जाएँगे तो ये वाली किताब आपको हज़रत अक़दस मसीह मौऊद अलैहिस्सलाम वाले हिस्से में अगर आप क्लिक करेंगे, उसके नीचे जाएँ ये है हज़रत मिर्ज़ा ग़ुलाम अहमद कादियानी अपनी तहरीरों की रूह से। इसके अगर शुरू में आप जाएँगे तो इसमें बहुत सारे मौज़ूआत पर आपका कलाम जो है इकट्ठा किया गया है, जैसे आपके ज़ाती और ख़ानदानी हालात क्या थे, आपकी तालीम क्या है, आपके अक़ायद क्या है, मलाइका के मुतालिक आपका क्या नज़रिया है, दुआ के मुतालिक आपने क्या लिखा है, मरने के बाद इंसान की ज़िंदगी क्या होगी, वगैरह-वगैरह। तो ये सारे मौज़ूआत हैं, उनमें से एक मौज़ू जो कि तरबीत औलाद के मुतालिक आज आपके सामने बयान किया गया, वो 1060 सफ़हे में है। और भी अगर आपने अपनी पसंद के मुताबिक कोई मौज़ूआत देखने हों या किसी मौज़ू के मुतालिक आप तहकीक कर रहे हों, तो यहाँ जाकर और मौज़ूआत के मुतालिक भी आप हज़रत मसीह मौऊद अलैहिस्सलाम की तहरीरात को देख सकते हैं। तो ये आज के प्रोग्राम का पहला हिस्सा था। अब हम दूसरे हिस्से की तरफ आते हैं, जिसमें आप लोगों के जो लाइव सवालात हमें मौसूल हो रहे हैं, उनके जवाबात देने की कोशिश की जाएगी। तो हस्बे मामूल कई लोगों ने अस्सलाम वालेकुम कहा है, उनमें से बाज़ के मैं आपको नाम पढ़ देता हूँ। ज़ैनुल आबिदीन साहिब, कामरान साहिब, समीना कुलसूम साहिबा, मरियम साहिबा, ज़ुबैर अहमद साहिब, अबरीश साहिब, वक़ार माहिर साहब और कई और लोगों ने भी अस्सलाम वालेकुम कहा है। मैं सबको वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू कहता हूँ। आप सबका बहुत शुक्रिया कि आज के प्रोग्राम के लाइव हिस्से में आप हमारे साथ शामिल हुए हैं। ज़ैनुल आबिदीन साहब पहला सवाल पूछते हैं कि भाई नबी क्यों आता है दुनिया में? बात ये है कि अल्लाह ताला ने इंसान को जब पैदा किया तो खुदा ताला जानता था कि इसकी हिदायत के भी मैंने सामान करने हैं। क्योंकि इंसानी फ़ितरत ऐसी है कि भटकने में बड़ी जल्दी करती है, राह रास्त से दूर चली जाती है। तो इसलिए हज़रत आदम अलैहिस्सलाम से लेकर अब के वक़्त तक अल्लाह ताला ने मुख्तलिफ़ वक़्तों में मुख्तलिफ़ लोगों के लिए हिदायत के सामान पैदा किए और उन हिदायत के सामानों का एक ज़रिया अंबिया का भेजा जाना है। अंबिया अपना खुद अमली नमूना दिखाते हैं कि देखो, पहली बात तो वो लोगों को आकर ये बताते हैं कि खुदा एक है, उसकी इबादत करो। तो अंबिया का सबसे बड़ा काम जो होता है, वो खुदा ताला की वहदानियत, उसके एक होने की गवाही देना है और उसके सबूत पेश करना है। दूसरा उनकी आने का मकसद ये होता है कि लोगों का खुदा के साथ ताल्लुक जो है वो पैदा किया जाए। क्योंकि हर एक नहीं जानता कि खुदा से ताल्लुक कैसे कायम किया जाए। जैसे तालिब इल्म जो होते हैं, वो स्कूल जाते हैं, कॉलेज जाते हैं और फिर उनका जो उस्ताद होता है, वो बताता है कि किस मज़मून में कैसे आप माहिर बन सकते हैं। जो खुदा के अंबिया होते हैं, वो भी एक मुअल्लिम होते हैं, वो भी एक किस्म के उस्ताद होते हैं, रूहानी उस्ताद कहते हैं उनको। वो बताते हैं कि खुदा क्या है, उसकी क्या सिफ़ात हैं, उसके साथ कैसे ताल्लुक बना सकते हो और उसने क्या हमें तालीमात दी हैं। ये वो चीज़ें हैं जो अल्लाह ताला को पसंद हैं, ये वो चीज़ें हैं जो अल्लाह ताला को नापसंद हैं। अगर उसकी पसंदीदा बातों को करोगे, तो खुदा के साथ तुम्हारा ताल्लुक कायम होगा। अगर उसकी नापसंदीदा बातें करोगे, तो खुदा से दूर जाते जाओगे और अगर खुदा से दूर हो जाओगे, तो बुराई की तरफ जाओगे। अगर बुराई में तरक्की करते जाओगे, तो शैतान के साथी बन जाओगे और शैतान उनके साथियों का ठिकाना जो है, वो अल्लाह ताला ने जहन्नम मुकर्रर किया है। तो यही अंबिया के आने का मकसद है, खुदा की तौहीद को कायम करना, लोगों को खुदा के साथ उनका ताल्लुक बनाना और फिर एक और अहम अमल जिसकी तरफ अंबिया आते हैं, वो लोगों के आपस के ताल्लुकात को बेहतर बनाने के लिए, कि ना सिर्फ़ खुदा के हुकूक तुम अदा करो, बल्कि जो तुम्हारे साथी हैं, जो इंसान हैं, जो इंसानियत है, उनके साथ तुम्हारा अच्छा सलूक करना चाहिए। उसमें अपने अज़ीज़-ओ-अक़ारब भी होते हैं, अज़ीज़ रिश्तेदार भी होते हैं, वालिदैन भी होते हैं, बहन-भाई भी होते हैं, औलाद भी होती है, फिर हमसाया भी होता है, मुल्क के लोग होते हैं, दुनिया के लोग होते हैं, वगैरह-वगैरह। तो उनको भी आके कहते हैं कि आपस का ताल्लुक तुमने बेहतर बनाना है। तो हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की एक हदीस में आता है कि अल्लाह ताला ने दुनिया की हिदायत के लिए 1,24,000 अंबिया भेजे, जो कि वक़्तन-फ़वक़्तन आते रहे ताकि लोगों को इन कामों की तरफ तवज्जो दिलाई जाए, जिसका मैंने ज़िक्र किया है। तो ये वो बुनियादी वजूहात हैं, जिनकी वजह से अल्लाह ताला अंबिया को भेजता है।
अच्छा, आगे सवाल आया है कि हज़रत मसीह मौऊद अलैहिस्सलाम ने लिखा है, पहले मैं भी हयात मसीह पर अकीदा रखता था, तो काफ़ी अरसे तक मैं भी मुशरिक रहा, बल्कि सबसे बड़ा मुशरिक मैं हूँ। लेकिन कुरान कहता है कि कोई मुशरिक नबी नहीं है। बात ये है कि हज़रत मसीह मौऊद अलैहिस्सलाम ने कहाँ लिखा है कि मैं मुशरिक था एक ज़माने तक और सबसे बड़ा मुशरिक हूँ। मेरे इल्म में तो ये तहरीर नहीं है। इसलिए अगर आप किसी तहरीर का देते हैं, को बात करते हैं, उसको कोट करते हैं, तो बेहतर ये है कि उसका साथ हवाला भी दिया जाए कि अच्छा हज़रत मसीह मौऊद अलैहिस्सलाम ने ये बात फलाँ किताब के फलाँ सफ़े में लिखी है। जब हमारे पास एग्ज़ैक्ट तहरीर होगी, फिर हम उसके सियाक़-ओ-सवाक़ को देखकर नतीजा अख़ज़ कर सकते हैं कि बात क्या हो रही है। बाकी जहाँ तक ये बात है कि हज़रत मसीह मौऊद अलैहिस्सलाम ने फ़रमाया कि मैं भी हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम की हयात का कायल था, तो ये दुरुस्त बात है। आपने फ़रमाया है कि मेरा अकीदा भी वो रस्मी अकीदा था जो कि आम मुसलमानों का था उस ज़माने में कि हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम ज़िंदा हैं। तो फ़रमाया कि मेरा भी ऐसा रस्मी अकीदा था, लेकिन बाद में खुदा ताला ने कसरत से मेरे दिल में ये इल्हाम किया और मैंने कुरान करीम पर गौर व फ़िक्र किया, तो मुझे समझ आई ये अकीदा दुरुस्त नहीं है, क्योंकि कुरान करीम इस अकीदे के वाज़ेह खिलाफ है कि कोई शख्स इतनी लंबे अरसे के लिए ज़िंदा रह सकता है। फिर आपने फ़रमाया कि अब मेरा अकीदा है कि हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम वफ़ात पा चुके हैं। फिर आपने 30 आयात का ज़िक्र किया कि क्यों मैंने अपना अकीदा बदला है या कैसे अल्लाह ताला ने मेरी रहनुमाई फ़रमाई। फिर आपने अपनी किताबों में उन 30 आयात का ज़िक्र किया है। अपनी आपकी किताब इज़ाला वहाम अगर देखी जाए, तो उसमें आपने इन बातों का ज़िक्र किया है। लेकिन मेरे इल्म में नहीं है कि हज़रत मसीह मौऊद अलैहिस्सलाम ने मुशरिक का लफ़्ज़ इस्तेमाल किया अपने लिए नऊज़ बिल्लाह क्योंकि मैंने भी हज़रत मसीह अलैहिस्सलाम की कुतुब पढ़ी हैं। अगर आपके नज़दीक ये हवाला दुरुस्त है, तो प्लीज़ ज़रूर बताएँ कि वो हवाला कहाँ है, किस किताब में है। एक गालिबन आप इसको मिक्स कर रहे हैं हज़रत मसीह मौऊद अलैहिस्सलाम के एक और शेर के साथ, जिसमें आप हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ अपनी मोहब्बत का इज़हार करते हैं। वो फ़ारसी का आपका शेर है कि बाद अज़ खुदा बिश्क मोहम्मद मुख़म्मरम गर कुफ़्री बवद बख़ुदा सख्त काफ़रम कि अल्लाह ताला के बाद मैं हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मोहब्बत में मख़मूर हूँ और अगर हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मोहब्बत करना कुफ़्र है, क्योंकि आपको कहते थे नऊज़ बिल्लाह आप काफ़िर हैं। तो आपने फ़रमाया मुझे तो हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मोहब्बत की वजह से तुम लोगों ने काफ़िर करार दिया है। अगर यही तुम्हारी बुनियाद है कि हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मोहब्बत की वजह से तुमने मुझे काफ़िर करार दिया है, तो फिर मैं दुनिया का सबसे बड़ा काफ़िर हूँ। गालिबन आप इस शेर को मुशरिक की तारीफ़ के साथ इकट्ठा कर रहे हैं और अमूमन मैंने देखा है कि गैर अहमदियों का यही तरीक़ेकार होता है। आधी इबारत किसी और जगह से लेते हैं, आधी इबारत किसी और जगह से लेते हैं और फिर खुद एक तीसरी इबारत बना लेते हैं कि देखो जी ये मिर्ज़ा साहब ने बयान किया है। तो गालिबन ये जहाँ से आपने ये इबारत ली है, अगर तो दुरुस्त तरीक़े से अगर आपने कॉपी किया है, तो ये वाला मामला हो सकता है। लेकिन अगर आप समझते हैं कि वाक़ई हज़रत मसीह मौऊद अलैहिस्सलाम ने ये बात कही है, तो बराए मेहरबानी आप फ़ौरन ये हवाला जो है ज़िक्र कर दें कि यहाँ मिर्ज़ा साहब ने ये बात कही है। बात दुरुस्त है, खुदा का नबी मुशरिक नहीं होता और शिर्क से मुराद जो है वो बुतों की पूजा करना है, खुदा के अलावा किसी और को माबूद ठहराना है। ज़ाहिर-सी बात है, खुदा के अंबिया तो ऐसा काम बचपन से ही खुदा ताला उनकी खुद जो है हिफ़ाज़त करता है। अगला सवाल आज के मौज़ू के मुतालिक ही है। मरियम साहिबा पूछती हैं कि मेरा बेटा 3 साल का है, वो भी ज़िद्दी है, उसके लिए औलाद की तरबियत का बता दें। वो नुस्ख़ा जो हज़रत अक़दस मसीह मौऊद अलैहिस्सलाम की तहरीर में मज़कूर था, वो तो यही है कि उनके लिए दुआ की जाए। तो 3 साल का बच्चा तो अभी बहुत छोटा है, तो इसलिए उस पे सख्ती करने की ज़रूरत कोई नहीं। बाज़ औक़ात बच्चे ज़िद कर देते हैं और ये उनकी उम्र का हिस्सा है। लेकिन अगर गुस्सा दिखाया जाए, जोश दिलाया जाए और उनको डाँटा जाए, उनको मारा जाए, तो बच्चे और ज़िद्दी हो जाते हैं। इसलिए बाज़ बातें वक़्त के साथ-साथ ठीक हो जाती हैं। बाज़ आदात जो बच्चों की होती हैं, वो वक़्त के साथ-साथ बेहतरी की तरफ आती हैं। तो इसलिए अभी तो कोई उम्र नहीं है क्योंकि सही उसको समझ भी नहीं, अक्ल का मयार भी वो नहीं है, तो इंशाअल्लाह आहिस्ता-आहिस्ता ठीक हो जाएगा। उनको प्यार के साथ, मोहब्बत के साथ, शफ़क़त के साथ बताएँ, क्या बातें ठीक हैं, क्या बातें गलत हैं। इसलिए इंशाअल्लाह ठीक हो जाएगा, लेकिन दुआ भी करें जैसा कि हवाले में ज़िक्र है।
अगला सवाल आया है कि क्या कुरान की आयत ब्रेसलेट पर लिखवा सकते हैं? वो ब्रेसलेट पहन सकते हैं? अमूमी तौर पर ये देखा नहीं गया कि कुरान करीम की आयत को एज़ सच लिखा जाए। दीन तो हमने यहाँ हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से सीखा, आपके सहाबा से सीखा, आपके खुलफ़ा से सीखा, फिर इस ज़माने में हज़रत मसीह मौऊद अलैहिस्सलाम और आपके खुलफ़ा से सीखा। अब हमने कभी नहीं, ना ही किसी रवायत में देखा, ना ही किसी हदीस में देखा, ना ही अमली नमूने से देखा कि कुरान करीम की आयत जो है, उन्होंने लॉकेट में या ब्रेसलेट वगैरह में या आपके घर वालों ने जो ख़वातीन हैं, उन्होंने इस तरह की पहनी हो। इसका ये मतलब नहीं कि वो कुरान करीम से उनकी मोहब्बत नहीं थी। हाँ, लेकिन मोहब्बत के मुख्तलिफ तरीक होते हैं, सिर्फ़ ब्रेसलेट में आयत लिखवाने से तो कोई मोहब्बत ज़ाहिर नहीं ना होती। इसलिए मोहब्बत का तकाज़ा ये है कि उसको पढ़ा जाए, उसकी तालीमात पर अमल किया जाए। बाकी छोटी-मोटी अल्लाह का नाम लिख लिया, हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नाम के होते हैं और वो तो ना ठीक है, लेकिन मैंने कभी नहीं देखा किसी ने कुरान करीम की आयत जो है वो ब्रेसलेट के तौर पर लिखी हुई है, क्योंकि वो उतारना होता है, कभी किसी जगह पे रख दिया, कभी किसी जगह पे रख दिया, तो बेहतर है ऐसी चीज़ों को अवॉइड ही किया जाए। वक़ार साहब पूछते हैं कि इमाम मेहदी अरबी नस्ल और हज़रत फ़ातिमा की फ़ैमिली से होगा और उनका नाम हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नाम से होगा और उनके फ़ादर का नाम भी अब्दुल्ला होगा, लेकिन जिनको आप बता रहे हैं, वो हिंदुस्तान से थे। पिछले प्रोग्राम में मेरे भाई मैंने ज़िक्र किया था कि इमाम मेहदी के मुतालिक बहुत सारी मुख्तलिफ़ रवायात आती हैं और हर रवायत तकरीबन एक से मुख्तलिफ़ है। एक जगह आता है कि हज़रत अब्बास की नस्ल से होगा इमाम मेहदी, एक जगह आता है हज़रत फ़ातिमा की नस्ल से होगा, एक जगह आता है मक्का मदीना से निकलेगा, एक जगह आता है खुरासान से निकलेगा, वगैरह-वगैरह। तो एक ही शख्स मुख्तलिफ़ जगहों से नहीं हो सकता। बाकी सवाल ये आता है कि ऐसी रवायत क्यों दाखिल होंगी? बात ये है कि इब्तिदाए इस्लाम में हर ख़ानदान का ये एक किस्म का उनकी ख़्वाहिश थी कि इमाम मेहदी उन्हीं की नस्ल से आए, इसलिए बाज़ ऐसी रवायात जानबूझ के अंदर दाखिल कर दी गई जिनका हकीकत के साथ कोई ताल्लुक नहीं है, वरना ये हो नहीं सकता कि एक शख्स मुख्तलिफ़ ख़ानदानों से आए, मुख्तलिफ़ जगहों से आए, ठीक है ना? तो उस लिहाज से ऐसी रवायात को काबिल कबूल हम नहीं मानेंगे और जिसमें है कि फ़लाँ जगह से आएगा, फ़लाँ जगह से आएगा, फ़लाँ जगह से आएगा, फ़लाँ जगह से आएगा। इसके मुतालिक जो एक बात जो वाज़ेह थी, जिसका मैंने पिछले प्रोग्राम में भी ज़िक्र किया था, वो निशानात थे जिनका हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ज़िक्र किया था, कि वो निशान क्या हैं? सूरज और चाँद को रमज़ान के दिनों में ग्रहण लगेगा। वो सबसे बड़ी दलील है हज़रत मिर्ज़ा साहब की सदाकत की, क्योंकि ये चीज़ें इंसान के इख्तियार में नहीं हैं। आज ही अगर कोई शख्स मक्का या मदीना से, जैसे कि आप ज़िक्र कर रहे हैं, वो उसका नाम मोहम्मद हो, उसके वालिद का नाम अब्दुल्ला हो, उनकी वालिदा का नाम आमना हो, तो क्या आप उनको इमाम मेहदी मान लेंगे? हरगिज़ ऐसा नहीं होगा। कोई अक्लमंद आदमी नहीं मानेगा, क्योंकि नाम तो कोई भी रख सकता है। इसलिए नाम रखने से ना कोई नबी कभी बना है, ना कोई मेहदी कभी बना है, ना ही भी कोई मसीह बना है। हाँ, वो अपनी सदाकत में दलाइल देगा। उस शख्स को जो भी मेहदी का दावा करता है, उन दलाइल की बिना पर परखा जाएगा। मेहदी भी खुदा ताला के अंबिया की तरह होते हैं, क्योंकि मेहदी का मतलब होता है ऐसा शख्स जो खुदा से हिदायत पाए। तो आप हज़रत मिर्ज़ा साहब को उनके दावे की बिना पर परखें। आप कहें कि अच्छा जी, कुरान करीम में अंबिया की सदाकत के ये दलाइल बयान फरमाए हैं, अगर मिर्ज़ा साहब भी सच्चे हैं, तो इन दलाइल की रूह से आप उनको परखें। तो आप बताएँ क्या मयार आपने मुकर्रर करना है? फिर मैं साबित करूँगा कि क्या मिर्ज़ा साहब उस वो मयार जो आपने मुकर्रर किया है, उस पर पूरे उतरते हैं या नहीं। वरना माज़ी में ऐसे वाक़यात भी गुज़र चुके हैं, जहाँ वो बंदे का नाम मोहम्मद था, उसके वालिद का नाम अब्दुल्ला था, वालिदा का नाम आमना था, उसने दावा भी किया, लेकिन फ़ौरन जो है वो पकड़ा गया, उसको सज़ा हुई। तो इस तरह की रवायात जो हैं उसमें कोई सदाकत नहीं। जहाँ तक इसका एक तशरीह हो सकती है कि वो बिल्कुल मेरी तरह होगा, मुझसे कोई अलग वजूद नहीं होगा, जैसे एक ज़िक्र में आता है कि वो मेरे साथ मेरी कब्र में जो है वो दफ़न होगा। अब हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की कब्र को कौन सच्चा मोमिन जो है वो खोलने की इजाज़त देगा? मुराद उससे ये है
कि मेरे हमरंग होगा, गोया कि एक मेरा ही एक अक्स है, मेरी ही एक परछाई है, मेरा ही एक वजूद है। ये उससे मुराद है कि इतनी मुमासलत होगी कि गोया मैं ही दोबारा आ गया हूँ। मुराद जैसा कि सूरा जुमा में जिक्र आता है कि हाँ, हजरत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अल्लाह ताला एक और कौम में भेजेगा। तो वो रूहानी मुमासलत की बात है, ना कि ज़ाहरी मुमासलत की बात है जिसका आप जिक्र कर रहे हैं। बलूगत के मुतालिक एक सवाल आया है कि अगर बच्चे को 14 साल की उम्र में ही बलूगत के आसार ज़ाहिर हो जाते हैं, तो क्या वो रोज़े रखेगा? रोज़े का जो मयार है वो डिफरेंट है बलूगत से। बलूगत के तो बाज़ औक़ात 13 या 14 15 साल के आसार जो है वो ज़ाहिर होना शुरू हो जाते हैं। ये साइंस एक्सपेरिमेंट का सवाल है कि अगर एहतिलाम वग़ैरह हो जाते हैं 14 साल की उम्र में, तो क्या वो रोज़े भी रखेगा? ये 2 मुख्तलिफ चीज़ें हैं। रोज़े के लिए जिस्मानी सेहत का ज़रूरी है, इसलिए 17 या 18 साल जब होते हैं, तब एक बच्चा इस काबिल हो जाता है कि वो रोज़े रखे। बलूगत के आसार मुख्तलिफ हैं, रोज़ा रखने की उम्र जो है वो मुख्तलिफ है। जमात अहमदिया में उमूमी तौर पर ये कहा जाता है कि जब 18 साल की उम्र को बच्चा पहुँच जाए, तो उस वक़्त सारे रोज़े रखे, अगर उसकी जिस्मानी सेहत ठीक है। उससे पहले जो है कुछ रोज़े रख ले, जब 13 या 14 साल की उम्र को पहुँचता है, 2, 4, 8, 10 जितनी भी उसकी इस्तिताअत हो, वो ताकि उसको एक प्रैक्टिस हो जाए, जब 18 साल की उम्र का हो, तो सारे रोज़े जो है वो रख ले। लेकिन 18 साल से कम उम्र के बच्चे को रोज़े जो है वो सारे नहीं रखने चाहिए, कुछ रोज़े रख सकता है। अगला सवाल आया है कि नबी और रसूल में क्या फ़र्क होता है? नबी और रसूल में कोई फ़र्क नहीं होता है, ये गैर अहमदियों ने अपनी तरफ से बाज़ फ़र्क जो है वो शुरू कर दिए हैं और उनके नज़दीक वो समझते हैं कि नबी एक ऐसा वजूद होता है जो शरीयत लेकर आता है, और या रसूल जो है वो शरीयत लेकर आता है, और नबी जो है वो वो सिर्फ़ रेगुलर नबी होता है, शरीयत वग़ैरह लेकर नहीं आता। लेकिन कुरान करीम की अगर मुतालिया हम करें, तो इससे पता चलता है कि बाज़ अम्बिया ऐसे हैं जो कोई शरीयत, कोई किताब नहीं लेके आए, गुज़श्ता अम्बिया के वो ताबे थे, लेकिन फिर भी उनको नबी भी कहा गया और उनको रसूल भी कहा गया। उसकी एक मिसाल हज़रत इस्माईल अलैहिस्सलाम की मैं देता हूँ, उनके बारे में आता है काना रसूलन नबिय्या, तो वो रसूल भी थे और नबी भी थे। दरअसल ये एक इस्तिलाह है जो अल्लाह ताला ने अपने नुमाइंदे के लिए मुकर्रर किया है। रसूल उसको कहते हैं जो कि आगे पैगाम पहुँचाए। इसलिए फ़रिश्तों के मुतालिक भी कुरान करीम में रसूल का लफ़्ज़ आया है, क्योंकि रसूल का मतलब है आगे पैगाम पहुँचाने वाला। नबी से एक मुख्तलिफ लफ़्ज़ है। नबी जो है नाबा से निकला है, जिसका मतलब है ख़बर के मानी है, कि ऐसा शख़्स जो खुदा तआला से कसरत के साथ ख़बरें पाए, उसको नबी कहते हैं। और हर नबी जो होता है वो खुदा तआला से ख़बरें पाता है, तो उस वक़्त वो नबी होता है, लेकिन वही ख़बर जब वो लोगों को आगे पहुँचाता है, तो वो रसूल बन जाता है। इसलिए बुनियादी तौर पर दोनों एक ही लफ़्ज़ है। फ़र्क कोई नहीं है हमारे नज़दीक इसमें। सिर्फ़ उसकी इस्तिलाह में फ़र्क है, वरना मकाम के लिहाज़ से दोनों ठीक है। अगला सवाल आया है कि अगर बच्चे में झूठ बोलने की आदत आ जाए तो उसे कैसे ख़त्म करें? बात ये है कि किसी आदत को अपनाने के लिए या उसको छुड़ाने के लिए उसके फ़वाइद बताने पड़ते हैं और उसके नुकसानात बताने पड़ते हैं। झूठ के मुतालिक हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा है कि ये 3 बड़े गुनाहों में से एक है। एक हदीस में आता है कि एक दफ़ा आप बैठे हुए थे, तो आपने फ़रमाया अपने सहाबा को, क्या मैं तुम्हें 3 बड़े गुनाहों के मुतालिक ना बताऊँ? सहाबा ने कहा, या रसूल अल्लाह ज़रूर बताएँ। आपने फ़रमाया कि सबसे बड़ा गुनाह ये है कि खुदा के साथ किसी और को शरीक ठहराना। दूसरा आपने फ़रमाया कि वालिदैन की नाफ़रमानी करना, और तीसरा ज़िक्र आता है कि आप पीछे तकिया लगाए हुए बैठे होते, आप अचानक बैठ के होते, इतना सीरियस मामला था, आपने फ़रमाया अला व कौल ज़ूर, अला व कौल ज़ूर, और खबरदार झूठ से बचना।
तो इससे पता चलता है कि ये बहुत बड़ा गुनाह है। तो अगर बच्चों को भी बताया जाए कि झूठ के एक तो ज़ाहिरी नुकसानात हैं, अगर किसी को पता चल जाता है कि एक शख्स झूठा है, तो वो मशहूर हो जाता है कि वो हर बात में झूठ बोलता है, उसकी बात का एतबार जो है वो उठ जाएगा। अगर उसको बाज़ जायज़ ज़रूरतें भी होंगी, तो समझेंगे दूसरे घर वाले कि झूठ बोल रहा है, इसको कोई ज़रूरत नहीं, या खामखा के इल्ज़ामात भी ऐसे बच्चे पे लग जाएँगे। तो इस लिहाज से अगर उसको बताया जाए, बेटा सच्चाई क्या क्या फ़ायदा है, और सच बोलने वालों से अल्लाह ताला मोहब्बत करता है, और झूठ दो बोलने वालों से अल्लाह ताला मोहब्बत नहीं करता। और नबी भी सबसे ज़्यादा सच्चे होते हैं। हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मुताबिक आता है, आप सादिक थे, बहुत ही ज़्यादा सच्चे थे। अगर छोटी-छोटी कहानियाँ सच्चाई की अफ़ादियत के मुतालिक उनको बताई जाएँ, झूठ के नुकसानात के मुतालिक बताई जाएँ, तो फिर बच्चे समझ जाएँगे कि इसकी क्या हिकमत है, क्यों हमें जो है सच्चाई अपनानी चाहिए और क्यों झूठ से जो है वो मना होना चाहिए। बाकी दुआ भी इंसान करता रहे, तो पहले ज़िक्र हुआ है। आगे कमेंट ले लेते हैं। अफरोज़ दाऊद का कमेंट है, अस्सलाम वालेकुम नबी साहब, इस प्रोग्राम की वजह से मुझे कई क्वेश्चन के आंसर मिलते हैं और मेरे बच्चे भी इस प्रोग्राम का वेट करते हैं। जज़ाकुमुल्लाह जी, बहुत शुक्रिया। यही मकसद है इस प्रोग्राम का कि लोगों के जो सवालात होते हैं, उनके जवाबात दिए जाएँ। अगला सवाल आया है कि हम हुकूकुल इबाद किस तरह पूरे कर सकते हैं? बात ये है कि दीन के 2 ही अहम हिस्से होते हैं, एक हुकूकुल्लाह और दूसरा हुकूकुल इबाद। हुकूकुल्लाह तो वो है जो हम इबादत करते हैं, खुदा ताला की खातिर कुर्बानियाँ करते हैं वगैरह-वगैरह। लेकिन दूसरा हिस्सा इंसानी ज़िंदगी का हुकूकुल इबाद है। तो जो भी हकूक बनते हैं इंसान के, उसमें मुख्तलिफ़ कैटेगरीज़ होती है। बाज़ हमारे हकूक होते हैं कि हमारे वालिदैन हैं, उनके हम पर हक़ होते हैं। उनका हक़ पूरा करना ये है कि उनकी अताअत की जाए, उनकी खिदमत की जाए, उनकी देखभाल की जाए, बड़ी उम्र में उनकी ज़ुर्रियात का ख़्याल रखा जाए। बाज़ हुकूक होते हैं जो मियाँ-बीवी के एक-दूसरे के मुतालिक होते हैं, उनको भी पूरा किया जाए। बाज़ बच्चों के हकूक होते हैं कि उनकी निगहदाश्त की जाए, उनको खाना दिया जाए, उनके लिबास का इंतज़ाम किया जाए, उनकी रिहाइश का इंतज़ाम किया जाए। बाज़ हमसायों के हकूक होते हैं, बाज़ दोस्तों के हकूक होते हैं, बाज़ अज़ीज़ रिश्तेदारों के हकूक होते हैं। तो पूरा करने का यही तरीका है कि हद्दुल वसा इंसान कोशिश करे कि जो भी उससे तवक्को की जाती है, मज़हब ने जो उस पर बाज़ अहकामात नाज़िल किए हैं कि ये चीज़ें हैं जिनका ख़ास तौर पर तुमने ख़्याल रखना है, तो उनको कोशिश करके पूरा किया जा सकता है, वरना कोई छड़ी तो किसी के पास है नहीं कि घुमाइए और सारे हकूक सारी दुनिया एक-दूसरे के अदा करने शुरू कर दे। तो ये देखें कि ये मेरे अब उसको फ़र्ज़ की तरह समझा जाए कि जैसे हम एक्सपेक्ट करते हैं कि फ़लाँ शख़्स हमारे हकूक का ख़्याल रखे। अगर इसी तरह हम कहें कि अच्छा मैं कम से कम उन हकूक का अदा करूँ को अदा करने की कोशिश करूँगा जो मुझ पर बनते हैं। वालिदैन के बाज़ हकूक हैं, उनको पूरा करने की कोशिश करें, बच्चों के हकूक को, अज़ीज़ रिश्तेदारों के हकूक को, इस तरह दोनों चीज़ें आपस में लाज़िम व मलज़ूम हैं कि अल्लाह ताला ने फ़रमाया कि बाज़ हकूक तो मेरे हैं और बाज़ मेरे बंदों के हैं। बाज़ का अल्लाह ताला फ़रमाता है कि मैं अपने हकूक तो छोड़ दूँगा, लेकिन अगर बंदों के हकूक तुमने अदा नहीं किए, तो फिर ज़रूर तुमसे बाज़ परस होगी। तो इन बातों को अगर पेश नज़र रखे और अपनी तरफ से इंसान कोशिश करता रहे, बाज़ अज़ीज़ों रिश्तेदारों को खुश करना भी जो है वो मुश्किल हो जाता है। तो इसलिए लेकिन इंसान की नीयत ठीक हो, इरादा ठीक हो, कोशिश की जाए तो इंशाअल्लाह अल्लाह ताला इसमें बरकत देगा और पूरे इन हुकूक को पूरा करने की तौफ़ीक देगा। अच्छा, अगला सवाल आया है कि मैं न्यू मेंबर हूँ इस प्रोग्राम के लिए। मेरा सवाल ये है कि अगर कोई वफ़ात से पहले कुछ प्रॉपर्टी के बँटवारे के बारे में कुछ कह दे और उस शख़्स की वफ़ात के बाद वैसा ना हो, ये गलत होगा? बिल्कुल गलत होगा। अगर तो उस शख़्स की अपनी प्रॉपर्टी है और उसने जाते वक़्त वसीयत कर दी है कि मेरी ये प्रॉपर्टी जो है ऐसे-ऐसे तक़सीम हो, तो फिर उसकी वसीयत के मुताबिक ही उसकी प्रॉपर्टी जो है वो तक़सीम होगी।
अगर बाज़ औक़ात तो एक लीगल पेपर होता है जो विल के तौर पर जाना जाता है कि उसमें बाज़ औक़ात वकला के दस्तखत होते हैं वग़ैरह-वग़ैरह। तो वो प्रॉपर एक लीगल डॉक्यूमेंट हो जाता है, तो फिर जब लीगल डॉक्यूमेंट हो जाए तो फिर सबको बाउंड होते हैं कि उसके मुताबिक ही अमल किया जाए। लेकिन अगर सिर्फ़ बात हुई है, तो जो अज़ीज़ रिश्तेदार बाकी बचे हैं, फिर उनका ये काम है कि उस शख्स ने जैसे-जैसे वसीयत की है, बाज़ औक़ात अ, यकतरफ़ा ही वसीयत कर जाता है मरने वाला, वो गलत बात है। जो कुरान और हदीस के खिलाफ यकतरफ़ा वसीयत हो, वो तो मुनासिब नहीं है, क्योंकि वो डायरेक्ट कुरान के खिलाफ बात है, क्योंकि उसमें वो हिस्से मुकर्रर किए हैं कि माँ का इतना है, बाप का इतना है, बीवी का इतना है, बच्चों का इतना है। लेकिन अगर उन अ, हिस्सों को पेश-ए-नज़र रखकर वसीयत की गई हो, मसलन बाप फ़ौत हो गया है और औलाद है, उसमें लड़कियाँ भी हैं, लड़के भी हैं और लड़के खुद सारा हिस्सा ले लें, लड़कियों को अपनी बहनों को हिस्सा ना दें, तो ये गलत बात है। ऐसे शख्स जो हैं, बेशक दुनिया में फ़ायदा उठा लें उस हिस्से से, उस प्रॉपर्टी से, लेकिन बहरहाल खुदा के नज़दीक वो काबिल मुआख़ज़ा होंगे। इसलिए जो जिसका हिस्सा बनता है, जैसे मरहूम ने ज़िक्र किया है, वो उसके मुताबिक ही उसका बँटवारा होना चाहिए, उसकी तक़सीम होनी चाहिए। इसका बेहतरीन तरीक़ा ये है, इसलिए कुरान करीम हिदायत देता है कि वसीयत कर जाया करो ताकि बाद में ये मसले-मसाइल पैदा ना हों, और अगर कर गया है फिर भी ऐसा कोई नहीं करता, तो जो नहीं करेगा और खुद माल खा जाएगा, उसका नुकसान जो है वो उसी की ज़ात को होगा, वो ज़रूर खुदा के हुज़ूर जवाबदेह होगा। अच्छा, अगला सवाल आया है कि अक्सर नमाज़ में इधर-उधर के ख़यालात आते हैं, हम किस तरह नमाज़ तवज्जो से पढ़ें कि उसका हक़ अदा हो जाए? बात ये है कि ये मुश्किल काम है, कोई आसान काम नहीं है। इसके लिए लंबी एक मशक चाहिए होती है, एक मुजाहिदा चाहिए होता है। एक बुनियादी बात जो हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमें बयान फ़रमाई है, वो ये है कि तवज्जो कायम करने का एक नुस्ख़ा ये है कि इंसान ये समझे कि वो खुदा तआला को सामने देख रहा है। जब आप ये ज़हन में हो कि इस वक़्त सिर्फ़ मैं और खुदा हूँ या खुदा तआला जो मैं हरकत कर रहा हूँ, जैसे हम अपने अज़ीज़ रिश्तेदार के सामने, वालिदैन के सामने, बहन-भाइयों के सामने, औलाद के सामने बैठे होते हैं, तो हम बड़े मोहतात होते हैं कि कोई ऐसी हरकत ना की जाए, जिससे कोई गलत तासुर मिले। तो अगर इंसान अपने ज़हन में ये तसव्वुर कर ले कि खुदा तआला मुझे देख रहा है और जो भी हरकत मैं कर रहा हूँ, जो भी ख़यालात मेरे ज़हन में आ रहे हैं, उसके अल्लाह ताला उससे पूरी तरह वाकिफ़ है, तो फिर ये बात भी तवज्जो कायम करने में उसे मदद देगी कि सारे मेरे ख़यालात से अल्लाह ताला वाकिफ़ है। अगर सिर्फ़ इंसान पढ़ता जाए, ज़हन में कोई ख़्याल ना हो, सूरह अल-फ़ातिहा पढ़ ली, कुरान करीम की कोई और सूरत पढ़ ली, बाकी दुआएँ पढ़ ली, लेकिन अगर वो ज़हन में नहीं है कि खुदा है जो हमें देख रहा है, तो वो तवज्जो कायम नहीं होती। फिर आपने फ़रमाया कि अगर ये तुम नहीं कर सकते, तो कम से कम ये देखो कि पहले फरमाया कि तुम खुदा को देख रहे हो। अगर ये सूरत-ए-हाल पैदा नहीं होती तो कम से कम ये ज़हन में रखो कि खुदा तुम्हें देख रहा है। तो इससे भी एक किस्म की तवज्जो पैदा होगी। फिर हज़रत मसीह मौऊद अलैहिस्सलाम ने भी फरमाया है कि नमाज़ में बार-बार इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन कहे, क्या खुदा हम तेरी इबादत करना चाहते हैं लेकिन कमज़ोर हैं, इसलिए तेरी मदद के बगैर सही तरीक पर हम इबादत भी नहीं कर सकते, इसलिए तू ही हमारी मदद फरमा। फरमाया कि बार-बार इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन का विर्द जो है वो किया जाए। फिर आपने ये भी बयान फरमाया कि या हय्यु या क़य्यूम बिरहमतिका अस्तगीथ भी पढ़ा करो। ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाह कि खुदा तआला की ताकत और मदद के बगैर ना ही कोई अच्छे काम कर सकता है, ना ही बुरी बातों से रुक सकता है। तो जो ही कोई ख़्याल आए बाज़ार का, रिश्तेदारों का, किसी और दुनियावी चीज़ का, उसी वक़्त ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाह इंसान पढ़े और कोशिश करे कि नहीं मैंने इरादे को, अपनी ख़यालात को यकजा रखना है, इधर-उधर भटकने नहीं देना। और जो ही नमाज़ में इधर-उधर जाए, उधर से दोबारा नमाज़ शुरू करे। ये नहीं कि इंसान पढ़ता जाए, सूरह अल-फ़ातिहा पढ़ता जाए, दुआएँ पढ़ता जाए, बल्कि उ जहाँ से ये ख़यालात का सिलसिला शुरू हुआ, वहीं इंसान रुक जाए। ला हौला वला कुव्वता पढ़े, या हय्यु या क़य्यूम पढ़े, इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन पढ़े और जब दोबारा ख़यालात इकट्ठे हो जाएँ, नमाज़ की तरफ तवज्जो हो जाए, फिर आगे से नमाज़ जो है, वो शुरू की जाए। और बाकी अल्लाह ताला से मदद माँगी जाए, उसकी मदद के बगैर तो कुछ नहीं इंसान कर सकता। लेकिन ये बाज़ गुर हैं जो हज़रत मसीह अलैहि सलाम और हज़रत ने बताए हैं। ये भाई लास्ट टाइम भी आए थे। ये कहते हैं कि हुज़ूर के बगल में दफ़न हो गया मसीह मौऊद।
क्यों झूठ बोलते हो हदीस पर? मेरे भाई यही तो आपको बताने का मैं बताने की कोशिश कर रहा था कि कौन गैरतमंद मुसलमान है जो कि हज़रत सल्लल्लाहु युदफ़नु माई फ़ी क़ब्री के अल्फ़ाज़ आते हैं। ये नहीं कि साथ दफ़न होगा, ये तो आप अपनी तरफ से ही जो हैं अल्फ़ाज़ हदीस के बना रहे हैं। ये नहीं है कि मेरे साथ युदफ़नु माई फ़ी क़ब्री के अल्फ़ाज़ आते हैं कि मेरे साथ मेरी कब्र में दफ़न होगा। अब एक शख्स जिसको सारी ज़िंदगी किसी ने कबूल नहीं किया, यानी कि बेसिकली आप ये कहना चाह रहे हैं कि जब तक वो बंदा जो इमाम मेहदी होने का दावा करेगा, जब तक वो फ़ौत नहीं होगा, उस वक़्त तक आप या आपके हम ख़याल लोग जो हैं, उसको नहीं मानेंगे। ठीक है? यानी कि उसका इंतज़ार होगा कि पहले मरेगा, फिर कब्र में दफ़न होगा। अगर किसी को उसकी ज़िंदगी में लोगों ने कबूल नहीं किया, तो आपका ख़्याल है कि मुसलमान इस बात को होने देंगे कि अच्छा, ज़िंदगी में तो ये दावा करता रहा, किसी ने इसको माना नहीं, अब चूँकि फ़ौत हो गया है, इसको हज़रत कब्र में आपके साथ दफ़न कर दो, क्योंकि फिर हमने मानना है। कोई भी गैरतमंद मुसलमान ऐसे कर सकता है? हज़रत की कब्र को खोलने देगा? हरगिज़ नहीं। तो ये बात ही गलत है कि हज़रत की कब्र को खोदने दिया जाएगा या मसीह मौद या इमाम मेहदी उनके साथ जो है दफ़न होंगे। मुराद ये है कि उनकी मुमासलत का ज़िक्र है कि रूहानी मुमासलत का ज़िक्र है कि उसका आना गोया मेरा ही आना होगा, क्योंकि मेरी ही तालीम को दोबारा उजागर करने आ रहा है, मेरे ही दीन को, मेरी ही शरीयत को आगे फैलाने जा रहा है, तो उसके सारे काम गोया मेरे ही काम होंगे। इस यही बात हज़रत अक़दस मसीह मौद अलैहिस्सलाम ने बयान फ़रमाई है, सब हमने उससे पाया, शाहिद है तू खुदाया, वो जिसने हक़ दिखाया वो महलिका यही है। रब एक जगह फरमाते हैं कि अगर मेरे अमाल हिमालय पहाड़ के बराबर भी होते, तो फिर भी ये शर्फ़ मुकालमा मुखातबा मुझे ना मिलता, अगर मैं हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पैरवी करने वाला ना होता। तो ये सारे वही मज़मून हैं, अल्फ़ाज़ मुख्तलिफ़ हैं, लेकिन मुराद यही है कि चूँकि हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पैरवी में सब कुछ मुझे मिला, इसलिए आपकी बरकतें हैं, आपका तोफ़ैल है जो आगे नाज़िल हो रहा है। तो यही हज़रत ने फरमाया था कि युदफ़नु माई फ़ी क़ब्री, मेरी कब्र में मेरे साथ दाख़िल होगा, यानी कि सारे काम वही करेगा, गोया कि मैं ही दोबारा आ गया। आगे आप अल्फ़ाज़ का हेर-फेर जैसे चाहें कर सकते हैं, ये तो आपकी मर्ज़ी है, क्या कर सकते हैं। अच्छा, वही भाई जिन्होंने पहले शुरू का सवाल पूछा था कि नबी क्यों आते हैं? अब अगला सवाल ये पूछते हैं उसी के तसलसल में कि अब नबी क्यों नहीं आता? बहुत अच्छा सवाल है, जायज़ सवाल है कि अब क्यों, अगर हर ज़माने में नबी आते थे, तो अब क्यों नहीं नबी आते? क्या अब दुनिया फितना फ़साद में मुब्तला नहीं? क्या अब लोग खुदा से दूर नहीं जा रहे? क्या अब जो है शिर्क नहीं है? तो अगर पहले ज़मानों में ये सारे काम होते थे, तो अब क्यों नहीं? उस वक़्त नबी आते थे, तो अब क्यों नहीं आए? बड़ा ही जेन्युइन सवाल है। बात ये है कि अल्लाह ताला कुरान करीम में फरमाता है, अल्लाहु अअलमु हैसु यजअलु रिसालतहु, कि अल्लाह ताला ही बेहतर जानता है कि उसने किसको नबी बनाना है, किस वक़्त नबी बनाना है। वो मालिक है, जब चाहे नबी भेज सकता है, हम उस पर रोक नहीं लगा सकते। यही तो हमारे जो गैर अहमदी मुसलमान हैं, वो बेचारे इस तज़ब्ज़ब में हैं कि ज़रूरत भी है, ज़रूरत मानते हैं, इसलिए मानते हैं कि इमाम मेहदी आएगा, हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम आएँगे, ज़रूरत को वो भी मानते हैं, क्योंकि वो जानते हैं कि मुसलमानों की हालत बड़ी कसम पुरसी की है। ये इमाम मेहदी के बगैर, ये मसीह मौद के बगैर दुरुस्त सिमत नहीं आ सकते। अब क्यों नहीं आता? ये अल्लाह ताला का फ़ेल है। हम नहीं कह सकते, ये इन्होंने तो वो रोक ही डाल दिया है ना कि खबरदार अल्लाह ताला नहीं भेज सकता। गोया कि रोक लगा दी कि नहीं, हमारे कहने पे अल्लाह ताला ने भेजना था, खुद अपनी मर्ज़ी से नहीं भेजना। हम कहते हैं नहीं भाई, ये अल्लाह ताला की मर्ज़ी है। अगर उसने 1,24,000 अंबिया माज़ी में भेजे हैं, तो अगर चाहेगा तो आइंदा भी भेज सकता है। यही ग़ालिबन 2-3 हफ़्ते पहले मैंने एक प्रोग्राम किया था, क्या मसीह मौत के बाद भी कोई और मसीह आ सकता है? तो उसमें एक इम्कान ज़ाहिर किया गया है कि अल्लाह ताला मालिक है, वो जब चाहे, जिसको चाहे कोई मकाम अता कर देता है। हाँ, जहाँ तक पेशगोइयों का ज़िक्र है, उसमें आखिरी ज़माने में एक नबी के आने का ज़िक्र मिलता है कि उसको मसीह मौद के नाम से जाना गया है, उसको इमाम मेहदी कहा गया है, उसको मुस्लिम की हदीस में नबी कहा गया है। लेकिन ज़रूरत चूँकि जारी थी, इसलिए आपने फरमाया कि वो तो क़यामत तक नहीं रहेगा, क्योंकि इंसान है, इंसान ने दुनिया से कूच करना होता है, एक उम्र के बाद उसकी वफ़ात हो जाती है। आपने फरमाया कि नबी तो वो होगा, लेकिन जब वो फ़ौत हो जाएगा तो उसके बाद खिलाफत का सिलसिला कायम होगा और वो खिलाफत जो है वो क़यामत तक जारी रहेगी।
जमात अहमदिया का ये मानना है, हज़रत मिर्ज़ा साहब जो इस ज़माने के नबी थे, जब वो फौत हुए तो आपके बाद आपकी रूहानी खिलाफत का सिलसिला जो है वो कायम हुआ। और इस वक़्त जमात अहमदिया के 5वें खलीफा जो हज़रत मिर्ज़ा मसरूर अहमद अयदुल्लाह ताला बिन नस्ल अज़ीज़, आप इंग्लिस्तान में रहते हैं, वहीं से जमात अहमदिया की जो है वो बागडोर सँभालते हैं। तो चूँकि अब खिलाफत जारी है, हाँ, नबूवत अल्लाह ताला चाहे तो किसी को अता कर सकता है, लेकिन वादे और पेशगोइयों के मुताबिक अब खिलाफत नहीं चलना है। अब अल्लाह ताला ने अपने वादे में फरमाया था कि अब खिलाफत रहेगी। अब क़यामत तक हमारा ये मानना है कि जमात अहमदिया की खिलाफत जो है वो जारी रहेगी। हाँ, अगर अल्लाह ताला चाहे किसी वक़्त नबी की ज़रूरत हो, तो उस ज़माने का जो खलीफा होगा, ख़ाह वो 50 साल बाद अल्लाह ताला ज़रूरत महसूस करता है, ख़ाह 100 साल बाद, ख़ाह 200 साल बाद, जब भी अल्लाह ताला ज़रूरत महसूस करेगा कि किसी नबी की ज़रूरत है, तो उस वक़्त का जो खलीफा होगा, हमारा ये अकीदा है कि उसको अल्लाह ताला नबूवत के मकाम पर फ़ाइज़ कर सकता है। तो वो अपने ज़माने का नबी भी होगा और खलीफा भी होगा। लेकिन ये नहीं होगा कि नबी अलग शख्स होगा और खलीफा अलग शख्स होगा। ये नहीं होता। जब खलीफा होता है, फिर नबी नहीं होता, क्योंकि नबी का मकाम खलीफा से ज़्यादा होता है। हाँ, उसकी वफ़ात के बाद खुलफ़ा का सिलसिला जारी था। लेकिन अगर खुदा तआला चाहे तो एक ही वक़्त में ये टाइटल दोनों को भी दे सकता है, और माज़ी में ऐसी मिसालें मिलती हैं। हज़रत दाऊद अलैहिस्सलाम के मुतालिक आता है, या दाऊद इन्ना जअलनाका खलीफतन फिल अर्ज़। अल्लाह ताला हज़रत दाऊद अलैहिस्सलाम को फरमाता है कि मैंने तुम्हें ज़मीन में खलीफा बनाया। अब हज़रत दाऊद खुदा के नबी भी थे, लेकिन उनके लिए खलीफा का टाइटल भी इस्तेमाल हुआ। हज़रत आदम अलैहिस्सलाम के मुतालिक भी आता है, वो भी खुदा के नबी थे, लेकिन इन्नी जाइलुन फिल अर्ज़ खलीफा में भी आपको खलीफा कहा गया है। तो ऐसे मुस्तक़बिल में हो सकता है कि अल्लाह ताला किसी खलीफा वक़्त को नबूवत के मकाम पर भी फ़ाइज़ कर दे। तो ये अल्लाह ताला का काम है, वो जब चाहे जिसको चाहे खलीफा या नबी बना सकता है। ठीक है जी, 46 मिनट्स हो गए हैं। सवालात तो अभी और भी हैं, लेकिन वक़्त की कमी की वजह से सवालात के जवाब आज नहीं, सब सवालात के जवाब दे सकूँगा, लेकिन इंशाअल्लाह ताला अगले जुमेरात को दोबारा ये प्रोग्राम आएगा। तो जिन लोगों के सवालात रह गए हैं, वो अपने सवालात अगली जुमेरात को ले आएँ, और जो लोग ऐसे ही इधर-उधर का हवाला दे देते हैं, उनसे मेरी दरख्वास्त है कि मुअय्यन हवाला दिया करें कि फ़लाँ जिल्द, मसलन हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम का अगर कोई हवाला देना है, तो आपने जो किताबें लिखी हैं, उनको रूहानी ख़ज़ाइन के नाम से ताबीर किया जाता है। उसकी 23 जिल्दें हैं। उन 23 जिल्दों में मुख्तलिफ़ किताबें हैं। तो आप मसलन ये कह सकते हैं कि ये जो हवाला, जैसे एक भाई ने ज़िक्र किया था, आप कह सकते हैं कि ये रूहानी ख़ज़ाइन की जिल्द नंबर 3, किताब नंबर फ़लाँ, सफ़ा नंबर फ़लाँ में बात दर्ज की गई है। तो फिर हम उसको यहाँ स्क्रीन में भी सब लोगों को दिखा सकते हैं कि वाक़ई ये हवाला जिसका मोहतरम ज़िक्र कर रहे हैं, ये वाक़ई वहाँ मौजूद है, और फिर हम उसके सियाक़-व-सबाक़ को देखेंगे कि किन मानों में हज़ूर ने ये बात की है, फिर इंशाअल्लाह ताला आपको उसका जवाब भी दे दिया जाएगा। तो ये आइंदा के लिए अगर ज़हन में रखा जाए, तो जवाब देने में फिर आसानी होती है, क्योंकि आपकी ने तो 23 जो है वो जिल्दें लिखी हुई हैं, 80 से ज़ायद किताबें हैं। हर किताब का हर हवाला जो है याद नहीं रहता, हर बाज़ औक़ात ज़हन से भूल जाता है, बाज़ औक़ात वो मुअय्यन हवाला इंसान ने पढ़ा नहीं होता। लेकिन अगर सामने आ जाए तो उसको देख सकते हैं, तो फिर सवाल का जवाब देने में आसानी होगी। तो यही वो गुज़ारिश थी जो आज के प्रोग्राम में आपके सामने करनी थी। दोबारा इंशाअल्लाह अगला प्रोग्राम जुमेरात को होगा, 11:15 से 11:30 ईस्टर्न स्टैंडर्ड टाइम के मुताबिक सुबह के वक़्त ये प्रोग्राम आता है। आप जिस मुल्क में भी रहते हैं उसके मुताबिक अपना टाइम एडजस्ट कर लें। 11:15 टू 11:30 एएम ईस्टर्न स्टैंडर्ड टाइम के मुताबिक ये प्रोग्राम आता है। अमूमन इसका दौरानिया 30 मिनट का होता है, लेकिन बाज़ औक़ात जब सवालात ज़्यादा हों, इसका दौरानिया हम बढ़ा भी देते हैं। जैसे आज जो है ऑलमोस्ट 50 मिनट हो गए हैं, तो जिन लोगों के सवालात नहीं आए, उनको नाराज़ होने की ज़रूरत कोई नहीं। पहले ही 20 मिनट ज़्यादा हम आज का प्रोग्राम कर चुके हैं, लेकिन इंशाअल्लाह अगले हफ़्ते आकर आपके बाकी सवालों के जवाब भी देंगे। आपसे गुज़ारिश है, अगर आपको ये प्रोग्राम अच्छा लगता है और आपने अभी तक हमारा यूट्यूब चैनल अगर सब्सक्राइब नहीं किया, तो काइंडली उसको सब्सक्राइब कर लें और बेल नोटिफ़िकेशन भी ऑन कर लें, ताकि जब भी प्रोग्राम आए फ़ौरन आपको उससे इत्तला हो जाया करे। क्योंकि कभी प्रोग्राम की टाइमिंग जो है वो ऊपर-नीचे हो जाती है, लेकिन अगर नोटिफ़िकेशन ऑन होगी, तो जब भी प्रोग्राम आएगा आपको फ़ौरन उससे इत्तला हो जाएगी। तो अगली जुमेरात तक के लिए इजाज़त दें। अल्लाह ताला आप सबके साथ हो और हम सबको आसान तरीक़ पर हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शरीयत पर अमल करने की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए। आइए आप पर दुरूद भेजकर आज के प्रोग्राम को ख़त्म करते हैं। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन
وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد السلام علیکم ورحمۃ اللہ